तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एलिफेंट। एलिफेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, एलिफेंट से स्टार्टअप बेल्ट कैसे बनता है। एलिफेंट हमारा एक मेन फिगर होता है, जैसे कि हमारे पास में पिकॉक है, पिकॉक और एलिफेंट सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं बेबी एलिफेंट, जो हमारे बेल्ट्स में काम आ जाते हैं, हमारी छोटी छोटी कहीं पे फिलिंग्स बनानी होती है उसमें, फिंगर्स में काम आ जाते हैं, छोटे फ्लावर के सेंटर में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट बनाने का तरीका, ये हमारा बेस होता है, इसके ऊपर हम बनाते हैं 2 सेंटीमीटर के अंदर हमें बेबी एलिफेंट बनाना होता है, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर। छोटे से छोटा आप बना सकते हो, उतना बनाओ। 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का शायद 1 सेंटीमीटर होगा, 1 से सवा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले जा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे इस तरीके से, आगे से इसकी सूंड बनाएंगे राउंड करके, यानी कि एक 6 बनाना है हमें। 6 बनाने के बाद में हम लोग इसका बैक बनाते हैं, बैक हमें एकदम स्ट्रेट ले जाना होता है। ठीक है, उसके बाद में बीच में यहाँ पर बनेगा छोटा सा ए। ये ए ना पैरों को लाइक पैर दिखाएगा, ये पैर का लुक देगा, तो यहाँ से हम लोग को इससे ऊपर नहीं ले जाना है। ट्रम्प हमेशा ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इसकी जो सूंड है इसे थोड़ा ऊपर दिखाती है, क्योंकि ये बेबी एलिफेंट है, तो बेबी एलिफेंट को थोड़ा सा क्यूट दिखाना होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से। अगर हम अंदर भी कुछ आउटलाइन बना रहे हैं या फिर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर डेकोरेटिव आइटम्स भी डाल रहे हैं, तो इसमें ना हमें हमेशा थोड़ी थिकनेस का ध्यान रखना है, बिकॉज कलर आने के बाद ना पतली लाइनें दिखती नहीं है। अगर हम पैरों में डिजाइन्स बना रहे होते हैं तो थिक ही लेना होता है हमें। ठीक है, तो ये जो हमारी आउटलाइन जा रही है इसे हमें थिक रखना है। तो ये हमारा बेबी एलिफेंट हो गया। इसको हमें हर टाइप से बनाना आना चाहिए, जैसे कि हमने इधर वाली साइड फेस किया है तो हमें इधर वाली साइड भी फेस करके बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये इससे बड़ा भी बन सकता है और ये इससे छोटा भी बन सकता है, ऐसे मतलब दोनों साइड से हमें फेस करके बनाना आना चाहिए। अब हम बनाएंगे थोड़ा बड़ा, और जो ट्रेडिशनल एलिफेंट होता है इसे रॉयल एलिफेंट भी बोलते हैं, जो कि फुल हैंड्स में या ब्राइडल में जब हम रॉयल मेहंदी का उसको इफेक्ट दे रहे होते हैं, जैसे राजपूताना मेहंदी बहुत फेमस है अभी, तो रॉयल चीज़ें डालने के लिए हम उसमें एलिफेंट का यूज़ भी करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेड से। तो हेड कैसे बनता है, जो एलिफेंट का हेड होता है वो हमेशा थोड़ा सा, जो कैप बनती है वो थोड़ी सी गोलाई में बनेगी। ठीक है, अगर एलिफेंट थोड़ा झुका हुआ है तो वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एलिफेंट ऊपर की तरफ देख रहा है तो थोड़ी ऐसे बनेगी। ओके, हल्का सा कर्व होता है, स्मॉल कर्व एकदम इस तरीके से, और ये हमेशा बनेगा हेड। ओके, उसके बाद में ये हमारा हेड का कॉन्सेप्ट हो गया। हेड से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर यहाँ बनता है फॉरहेड, फॉरहेड वाला हिस्सा। फॉरहेड ऐसे निकलता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ओके, यहाँ से निकल रहा है तो हल्का सा, यानी कि हम उसके सर के और उसमें थोड़ी सी हम लोग क्या कर रहे हैं किस स्पेस में। ठीक है, तो ये अपना हेड बनेगा। हेड बनाने का सिंपल सा तरीका जो हम सबसे पहले बनाएंगे वो बनता है एकदम सॉफ्ट हेड। ठीक है, ईयर्स बनाते हैं तो ईयर्स हम लोग कितने भी तरीके से, लाइक आप थोड़ा सा कानों का डिजाइन होता है तो फेस से ना कान बड़े ही होते हैं। जब एलिफेंट को हम देखते हैं, उसका विजन देखते हैं, तो यहाँ ये इतना बड़ा फेस और इतना ही बड़ा उसका कान होता है। तो कान हमेशा जब हेड बनेगा तो हेड के पास से ऐसे निकलता है, ये उसका पहला शेप होता है। तो आप ये शेप ले सकते हो, कई लोग ये बना देते हैं डायरेक्ट भी, कई लोग ये करके ऐसा और ये बनाते हैं। ठीक है, ये कान होते हैं, कान के शेप है ये सारे। इसका कान का शेप दिखाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं ऐसे। ओके, एक ऐसे करके बस ये नॉर्मली हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितना फेस बनेगा उतना ही कान भी बनेगा। ये सिंपल सा तरीका है हमारा। ओके, कई लोग नीचे की तरफ भी ले जाते हैं कान को, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एलिफेंट बना रहे हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी बनाते हैं। तो ये तो उसके ईयर्स हो गए। हम लोग जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ ये करते हैं। फिर ये भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का, किस स्टाइल का बना रहे हो। ट्रम्प बोलते हैं उसकी सूंड को। ओके, सबसे पहले हेड बनेगा, फोरहेड बनेगा, देन हम पीछे से कान बनाते हैं। कान बनाने के बाद आगे से बनती सूंड। सूंड बनाने का तरीका, जब हम फोरहेड से लाइन नीचे की तरफ लाएंगे तो सूंड कई तरीके से बनती है। कई लोग इस तरीके से 6 बना के फिर बनाते हैं, तो एक ये 6 वाला हो गया, फिर इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं। ओके, कई लोग लाइक एकदम स्ट्रेट लेकर आ गए, फिर उसको ऐसे करके, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी शेप ऐसे देते हैं। कई इसको बाहर की तरफ भी निकालते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर ये यहाँ से जैसे आप चाहो उस हिसाब से, और एक बनता है सिर्फ इतना, देन इसको जोड़ देता है। ओके, अब अगर किसी में से देख के बना रहे हो तो हमें उस हिसाब से बना सकते हैं। ओके, फिर इनमें से जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है हम वो यूज़ करते हैं। अगर हमारा एलिफेंट का साइज़ ये है तो हम कभी भी उसकी सूंड को यहाँ पे टच नहीं करेंगे, बेस पे।
क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एलिफेंट की सूंड मुड़ी हुई होती है। जब वो सीधी करेगा तो ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि सूंड तो उसकी पूरी बॉडी की लेंथ है, क्योंकि बॉडी एलिफेंट की होती है ऐसी, कान उसके फेस जितने बड़े होते हैं, सर उसका छोटा होता है, सूंड उसकी बड़ी होती है, शरीर बड़ा होता है। आइज़ बनाने का तरीका, आइज़ बनाने के लिए इस तरीके से, ओके, फिर इसमें ये कर सकते हो आप, या फिर ये मैं आपको इससे बताती हूँ। जब हम डार्क वाला एलिफेंट यूज़ करते हैं या हम नॉर्मल भी बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके से शेप बना के और उसे एलिफेंट की आइज़ बना सकते हैं। या फिर इस तरीके से थोड़ी रियलिस्टिक बनाना चाहें तो पहले आईब्रो बनाओ, फिर ये करो, देन ये करो, ठीक है। ये आइज़ सब एलिफेंट की ही होती है, और सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो तो मैं यही काम में लेती हूँ कि हम लोग सबसे ज़्यादा यही वाली यूज़ करते हैं इसमें। एक आप ऐसे लेके फिर ये बना सकते हो, ओके, इस तरीके से काम में ले सकते हो। तो ये उसकी आइज़ हो गई, आइज़ छोटी ही बनेगी, सूंड इस टाइप से बनती है, कान ये बनते हैं, सर इस तरीके से बनते हैं। अब बनते हैं उसके पैर, पैर चारों ही दिखते हैं। अगर बेबी एलिफेंट होते हैं तो उसके 2 पैर दिखते हैं आगे वाले, बट अगर बड़े एलिफेंट्स बना रहे हैं तो उसके 4 पैर दिखाने पड़ते हैं। अब वो कैसे इफेक्ट में दिखाते हैं, 2 पैर जो फ्रंट की तरफ दिखेंगे वो बड़े दिखेंगे, और बाकी के जो पैर है वो पीछे की तरफ है तो वो थोड़े छोटे दिखेंगे और कवर्ड दिखेंगे। पैर की शेप्स है ना, हाथी की बॉडी है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो पहला पैर हमारा निकलेगा आगे की तरफ ऐसे, जैसे यहाँ से बॉडी आई, ये हमारा बेस, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ओके। नेक्स्ट जब इसके पीछे से पैर निकालेंगे तो पैर निकालने का तरीका है, या तो आप थोड़ा सा ऐसे कर्व दे के निकाल दो, इससे ऐसा लगेगा कि पैर मुड़ा हुआ है। चाहो तो नीचे टच कर सकते हो, नहीं चाहो तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो, इससे ऐसा लगेगा उसको पैर ऊपर उठा हुआ है, ओके। दोनों ही तरीके गलत नहीं है, हाँ चल रहा है तो एक पैर थोड़ा पीछे दिखेगा, इसको थोड़ा ऊपर भी दिखा सकते हो, थोड़ा नीचे भी दिखा सकते हो। थोड़ा सा पीछे का बनाएंगे, पीछे में अब 2 तरीके होते हैं, देखो, एक तो जो पीछे का पैर है कई लोग अंदर की तरफ ही दिखा देते हैं और कई लोग बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो अंदर की तरफ दिखाना है, जो फ्रंट वाला पैर है फिर उसको भी आपको सेम शेप देनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। और ये तो एक तरीका हो गया जिसमें पीछे के दोनों पैर पीछे दिख रहे हैं और आगे के दोनों पैर आगे दिख रहे हैं। अब दूसरा तरीका होता है जिसमें दोनों पैर अंदर की तरफ दिख रहे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया, ये मेरा शेप है, ओके, इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर भी दिखा देती हूँ उसका ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहले ना मैंने अंदर वाला बनाया, ऊपर मेरे को जनरली कम पसंद आता है तो मैं नहीं बनाती है ना। और ये अपनी लास्ट बॉडी है, तो ये इस तरीके से भी कई लोग दिखाते हैं पैर बना हुआ। इसमें पीछे के पैर उठे हुए दिखेंगे हवा में झूलते हुए, और ये उसकी बॉडी का दिखेगा। एक पैर का तरीका ये होएगा, ये वाला सही क्योंकि वो चल रहा है। तो आप देखना बहुत सारे हाथी में अंदर भी बनाया हुआ होता है, पर शायद वो स्पेस, हाँ स्पेस कम होता है ना इसलिए बनाते हैं, पर मेरे को ये पसंद है, मैं यही बनाती हूँ और ये मुझे सही भी लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है, एटलीस्ट दिख तो रहा है। अगर जब हम थोड़ा सा हाथी को रियलिस्टिक दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दिखना गलत नहीं है। और जब भी हाथी के पैर हम बनाएंगे ना तो उसके नाखून दिखाने होते हैं मिनिमम 3, ओके। एकदम रियल हाथी तो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इससे हमें हाथी का जो पैर का पता चल जाता है कि ये हाथी का पैर है, ओके। इसमें भी सेम, चाहे आप स्कैलप ड्रॉ कर दो, यही बनता है सिर्फ, ये चीज़ तो कॉपी होती है, हमेशा ये सेम बनेगी, ठीक है। हाँ, मिनिमम 3, क्योंकि ऐसा ही दिखता है सामने से। अब हो गई इसकी पूंछ, काफ़ी लोग पूंछ स्किप कर देते हैं। अब जैसे बेबी एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट में तो नहीं बनाती है ज़्यादा डिटेलिंग, जितनी छोटा फिगर बनेगा उतनी डिटेलिंग कम हो जाती है, जितना बड़ा बनाओगे उतना उसके नाखून दिखाने पड़ेंगे, उसकी टांगें दिखानी पड़ेगी, आंखें दिखानी पड़ेगी, झुमका दिखाना पड़ेगा, और झुमका क्या, इवन उसके ऊपर जो कारपेट डला हुआ होता है ना वो भी दिखाना पड़ेगा जिससे उसे कवर किया हुआ होता है। तो जब हम टेल बना रहे हैं, टेल बनाने का तरीका है इस तरीके से। अब हाथी की जो पूंछ होती है ना वो छोटी होती है, उसकी बॉडी पे सबसे छोटी उसकी पूंछ ही होती है, ओके। तो पूंछ बनाने का तरीका बस इतनी सी आपको डबल लाइन लेनी है, देन उसमें बस ये करना है। तो बस ये भी करने का तरीका क्यों है, क्योंकि अगर मान लो हम हाथी के बाहर से डार्क करें तो एटलीस्ट अंदर से थोड़ा सा पार्ट दिखना चाहिए। अब इसको आप कैसे लेना चाहते हो आपके ऊपर है, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रख लो, बॉडी के साथ जाना चाहती है वो पूंछ तो बॉडी के साथ रख लो, बाकी अपने हाथ पे जो डिटेल, मतलब हाथ पे जो भी अपने पास में स्पेस है उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें शेडिंग कर दो अगर बाहर से आउटलाइन डार्क कर रहे हो, और अगर बाहर लाइक अंदर से डार्क हो रहा है तो आपको थोड़ा पार्टीशन दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हमें यहाँ से और यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करके दिखाना पड़ेगा अगर हम डार्क बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारी पूंछ हो गई। पूंछ में कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। पैरों में मेरे को ये बेस्ट लगता है तो मैं ये बनाती हूँ। शेप आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। आइज़ में हम लोग ये तीनों चारों शेप्स बनाते हैं। ये इसकी सूंड हो गई, अलग अलग तरीके से बनती है। कई लोग सूंड बनाते हैं ऊपर करके भी बनाते हैं। हाँ, ऊपर वाली ऐसे बनती है, ऊपर वाली में 9 बनता है, नीचे वाली में 6 बनता है,
तो मैं सबसे पहले 9 बनाती हूँ, देन ये मैं उस पर हेड पे ले जाती हूँ, ये मेरा हेड। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा अंदर कर्व करके देन यहाँ से, और हाँ ये ध्यान रखना कि जो इसकी सूंड होती है ना वो पूरी सिमिलर नहीं होती है, तो इतनी मोटी नहीं करोगे, ऊपर से मोटी होगी नीचे आके थोड़ी पतली हो जाएगी, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि हमें सूंड को है ना वैसा दिखाना होता है। अब ये देखो यहाँ से मैंने लिया, इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगी और ये फुल, जैसे ये वाला बनाया है क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ है, ये 6 नंबर वाला है ना, इस तरीके से। और इसको थोड़ा छोटा बनाना है, अगर आप छोटे एलिफेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो छोटा बनाने में थोड़ा सा कम घुमा दो उसको, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। छोटे एलिफेंट्स में थोड़ा जल्दी ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। ये सर पे जा रहा है तो इसको थोड़ा और बैक साइड से बना लो। मैंने सबसे पहले उसका हेड लिया, ओके, फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसका फोर हेड दिखाया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये ले लिया तो मैं फोर हेड से इसकी सूंड डायरेक्टली नीचे ले आ, एकदम सिंपल। ओके, अब मेरे को जाना है ईयर्स पे, तो ईयर्स पे क्या होगा, जो ये हमारा हेड लिया है ना हमने, तो ईयर भी यहाँ तक उठेगा, यानी कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, यहाँ पे मैंने उसका कर्व एंड किया है, तो मैंने ईयर लेके ऊपर तक, देन नीचे। जो इसका फेस का साइज बनाया ना उससे आधे से ज़्यादा उसका कान बनेगा। ओके, ये हो गया। अब बनाएंगे हम उसकी गर्दन और उसका जबड़ा और दांत। तो क्या करना है, सबसे पहले कान के पीछे से उसकी गर्दन यानी उसका नीचे वाला लिप्स निकलेगा, ये जो होता है। हाँ, अब इस लिप्स के इतना सा थोड़ा सा गैप छोड़ के हम बनाएंगे दांत, क्योंकि हाथी में इंपॉर्टेंट होता है दांत। और दांत कैसे बनाओगे, आप चाहो तो दांत उसकी बॉडी से ऊपर निकाल सकते हो, ये तो मैंने बताया नहीं आपको यार। अब दांत बनाने की शेप हम जब अभी तक बना रहे थे पिकॉक की चोंच, है ना, तो वही शेप है, बस बस थोड़ी लंबी है। थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी सॉफ्ट। अब आप चाहो ना तो दांत निकाल सकते हो उसकी बॉडी से, एलिफेंट के दांत का कोई वो नहीं है, बट मिनिमम अगर हम बना रहे हैं तो एक छोटा दांत तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हाथी तो अपने दांत से पहचाना जाता है। ओके, हाँ, और ये उसके लिप्स बनते हैं, ठीक है। लिप्स बनाने का तरीका इस तरीके से, नीचे से लाया ऐसा, और ये यही चलेगा। अगर आप अपोजिट साइड बना रहे हो तो अपोजिट साइड में ये आपका दांत ऐसे बन जाएगा। कभी भी हाथी के दांत ऐसे नहीं बनेंगे, कभी देखिए किसी हाथी के ऐसे मतलब कभी भी किसी हाथी के ऐसे दांत देखे नीचे की तरफ नहीं ना, या तो सीधे निकल रहे होते हैं या फिर ऊपर ही जा रहे होते हैं। पर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम हमारे पूरे एफर्ट डालेंगे इसमें। सेम इसकी जो गला, जो उसका लिप्स होती है, तो लिप्स बनाने के लिए भी हम नीचे की तरफ, क्योंकि करना ही पड़ेगा। जो हम लीफ बनाते हैं ना इस तरीके से, उसको हाफ ड्रॉ करना है एक तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी हाथी की लीफ है, यहाँ नीचे से लीफ निकल रही है उसकी, मतलब लीफ बोले तो लिप्स निकल रही हैं, जिसको हमने आधा बनाया। तो ये यहाँ से हमने इसको कवर किया। अब जो दांत निकलेगा वो दांत निकलेगा इसके लिप्स के ऊपर से ऐसा, ठीक है। अब जब हम सूंड को कवर करते हैं, ये हमारी जो सूंड है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब जब हम सूंड बनाएंगे तो सूंड को कभी भी इस लिप्स के अंदर से टच नहीं करना है, यहाँ से नहीं बनेगी। अच्छा, सुन लो, ठीक है। जब इस सूंड का आगे का हिस्सा तो हमने बना लिया, अब पीछे का भी बनाना है, तो ये जो हमारी लिप्स बन रही है ना, यहाँ से कभी भी टच नहीं करोगे, क्योंकि सूंड हमेशा नाक के और दांत के ऊपर है। ऊपर है तो हमेशा लिप्स के आगे और दांत के पास से ये नीचे आएगी, ऐसा नीचे जाएगा ऐसा, देन आप यहाँ से इसको जो आपको शेप देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ लिप्स पे टच नहीं होना चाहिए, लिप्स पे आगे और दांत के नीचे से स्टार्ट करोगे। हल्का माइनर से गैप तो रहना ही है, क्योंकि सूंड ऊपर से मोटी भी तो दिखानी है अपन को, तो चिपकी भी होगी। ओके, फिर हम लोग जो इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी लेंगे, ये जो हमारा हेड था, हेड के थोड़ा नीचे से, ठीक है, थोड़ी लंबाई में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर शेप के अंदर नहीं आना चाहिए। पीछे से सॉफ्ट एकदम निकालना है, नीचे एकदम लाओगे और इसको स्ट्रेट ऐसे। अब लग रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी बॉडी बनती जा रही है उसकी। ओके, गले में कुछ पहनाते हैं, क्योंकि जो भी हम एनिमल्स ड्रॉ करते हैं मेहंदी के अंदर, जो भी एलिमेंट्स बनाते हैं, उनको एनिमल तो हम वैसे बोलते नहीं, फिर उनको एलिमेंट्स बोलने लग जाते हैं। जैसे आजकल फ्लोरल मेहंदी बोलने लग गए, फ्लावर वाली मेहंदी को, है ना। तो एक तरीका डिफरेंट चेंज हो जाता है अपने आर्टिस्ट्री फील्ड में। तो अब क्या होता है कि जब भी हम कोई हाथी बना रहे हैं या पिकॉक बना रहे हैं, तो उनमें थोड़ी चीज़ें डेकोरेटिव ऐड कर देते हैं। जब हम बड़े हाथी बनाएंगे तो फिर गले में हमें कुछ दिखाना है। अब ज़्यादा तो आप नहीं डिटेलिंग डालोगे, लेकिन उसको चैन पहना सकते हो बस। चैन के अंदर हमें क्या करना होता है, डबल लाइन, देन स्कैलप। हाथियों के गले में क्या होता है, घंटी बांधी हुई होती है ज़्यादातर। अगर बहुत ज़्यादा ही हमें कुछ डिटेल डालनी है तो हम ये घंटी बना देंगे। ओके, बट अगर इतना स्पेस नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो सबसे बेसिक जो हमें, सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तभी हम धीरे धीरे उसके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब जो आगे वाला पैर है वो इसी चैन के नीचे से शुरू होगा,
जो हमारा मतलब इसकी जो ज्वेलरी बन रही है उसी के बाद हमारा आगे वाला पैर जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुड़ेगा। एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें आगे पैर दिखाना है बढ़ा हुआ, तभी तो हम पीछे के पैर दिखाएंगे उसके। ओके, पैर बनाने के दोनों तरीके हैं, या तो पीछे का पैर भी अंदर ही दिखा दो या फिर बाहर से, दोनों। मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा सही लगता है तो यही बनाता है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैंने सबसे पहले पैर नहीं बनाओगे, क्योंकि पैर कम दिखते हैं, शरीर उसका जो धड़ है वो ज़्यादा दिखता है, धड़ ही बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, उस धड़ को कवर करने के लिए सिर्फ धड़ बना के नहीं छोड़ेंगे, हाथी के ऊपर से गलीचा क्या बोलते हैं उसे कवर करने के लिए उसे ऊपर से कपड़ा उड़ाया हुआ होता है। अब उसे क्या बोलते हैं ये नहीं पता मुझे, क्या बोलते हैं सर, मैं तो कारपेट ही बोलती हूँ उसको। कुछ बोलते हैं, प्यारा सा कुछ होता है वो, जिससे हाथी सुंदर दिखता है ना। हाँ, उसे बोलते कुछ हैं। बाद में सर्च करेंगे। ये हमारा कान बना है, तो कान के पीछे से, क्योंकि कान तो उसका बड़ा है, उसकी बॉडी को कवर कर रहा है, तो कान के पीछे से हम इसकी पहली लाइन लेकर आ रहे हैं, जो कि हम थोड़ी सी स्क्वायर शेप में ले रहे हैं। आराम से बड़ा बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ला सकते हो। थोड़े से पैर दिखेंगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इतना सा पैर भी दिखेगा तो भी चलेगा, थोड़ा छोटा बनाओगे तो भी चलेगा, डिपेंड करता है अपन हाथी कितना बड़ा बना रहे हैं या हाथी की डिटेलिंग किस लेवल की जा रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके, ताकि पीछे की बॉडी भी दिखे, या फिर आप इस चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा कर्व में डाला है, तो आप इसको सीधा भी ला सकते हो ऐसा। ओके, आप इसको थोड़ा गोलाई में भी ला सकते हो, गोल भी तो होता है, डिज़ाइन भी होता है, स्क्वायर नहीं तो हम कैसा भी शेप देंगे। बट इसमें क्या करोगे, अगर हम हाथी को डार्क कर रहे हैं तो हमेशा उसका जो अंदर वाला कारपेट है उसे डार्क, हाथी डार्क कर रहे हैं तो अंदर लाइट होगा, अगर अंदर डार्क है तो बाहर लाइट होगा। ओके, अगर हम 3D वाला हाथी बना रहे हैं तो उसका जो अंदर वाला गलीचा है उसको हमें लाइट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम 3D में मतलब क्या कर रहे होते हैं कि हाथी को डार्क कर रहे होते हैं। बट अगर हम हाथी को बाहर से ही आउटलाइन कर रहे हैं तो अंदर से उसका गलीचा डार्क दिखाएंगे और हाथी की बॉडी लाइट दिखेगी, उसमें फीलिंग्स नहीं डालनी है। फिर ज्वेलरी वगैरह एसेसरीज वगैरह तो ऐड करनी है। मोस्टली हाथी की ये जो गली चलते हैं इनको लाइट होते हैं और हाथी को डार्क होते हैं। और इसी में ही डिटेलिंग डलती है ज़्यादातर। ठीक है, एक और लाइन हम ऐड कर सकते हैं इसमें। इनको लाइक इनकी डिज़ाइन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको जो भी बेस्ट लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे सिंपल जो तरीका है हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चेक्स लेते हैं ज़्यादातर, या फिर कोई भी लाइट आप फिलिंग ले सकते हो, जितनी भी फिलिंग्स हमने सीखी है। अब जो भी हम अंदर फिलिंग करेंगे ना, उसकी पास वाली लाइन को डार्क करना है हमेशा। ओके, और एक बाहर वाली लाइन को भी डार्क करना है। उससे पहले इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसमें स्कैलप वगैरह लेके थोड़ी डिज़ाइन कर दो। और अगर 3 लाइन बनाते हो तो बाहर वाली लाइन को डार्क करोगे। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले बाहर वाला पैर बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया कर्व में। पीछे वाले पैर को भी मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जो मुझे पीछे के लिए पैर निकालना है वो मैं निकालूंगी आधा ऐसे, और यहाँ से मैं उसको टच कर दूँगी। मेरे को अच्छा लग रहा है मैं नीचे तक टच करूँ, आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो। ओके, दोनों ही तरीके से बनते हैं। कई लोग थोड़ा पैर ऊपर उठाया हुआ बनाते हैं कि भाई बैक साइड का अपन दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा छोटा दिखाएंगे। अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा बनाना है, तो मैं अपने हिसाब से इसको, बट आगे जो हमने लेंथ रखी है ना उससे पीछे वाले की थोड़ी छोटी दिखानी है, आगे वाले पैर को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। अब बनाएंगे हम इसकी पूंछ, तो अब पूंछ के लिए ना यहाँ से थोड़ी सी शेप होनी चाहिए थी, मैंने छोड़ दिया पहले। यहाँ से पूंछ निकलेगी इसकी बॉडी के साथ में, और ये इसके शेप के साथ गई यहाँ पर, देन यहाँ पर, और ये हमारी पूंछ बन गई। बस इतना सा करना है, ये हमारे मतलब एक हाथी का स्ट्रक्चर बन गया। इसको थोड़ा और डेकोरेटिव करना है तो हमें इसकी फोरहेड पर डिज़ाइन बनानी है, इसके नोज़ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे हाथियों को थोड़ा सजा दिया जाता है, पेंट वेंट कर दिया जाता है। ये एक पार्टी वेयर है ना हाथी, मतलब इसको क्या है हम शादी बारात में काम में लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे पैरों में ज्वेलरी पहनाएंगे, हाफ पैर पे ही। ये हाफ पैर पे बना रहे अपन। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ 2 लाइन करके भी छोड़ सकते हो, या फिर स्कैलप करके इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। नाखून ज़रूर बनाने हैं, 1 2 3 4 जितने आपको बनाने हैं, 1 2 3। जितने आए उसमें
इस तरीके से। अब आईज बनानी है तो मैं इसको बाहर से ही आउटलाइन करूँगी, मैं अंदर से फिल नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ ये वाली आईज भी बना सकती हूँ, सिर्फ ऐसा करके। बस इतनी सी। और इसके ज्वेलरी बना सकते हैं, जैसे कानों पे भी थोड़ा सा इसको डेकोर कर सकते हैं हम। अब इसकी बाहर की आउटलाइन को डार्क करेंगे। पहले एक बार इसका एक फ़ोटो ले लो, फिर इसको आगे डेकोर कर देंगे। और वरना फिर वो पूरा एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप। कौन सा वाला? लास्ट में बना रहे थे ना, तो फिर होमवर्क का है अपना। कॉपी नहीं